अस्सलामुअलैकुम मारिया ज़ीशान आपको वेलकम करती है। सबसे पहले आपको जो है वो सब्सक्राइब कर देना है मेरे चैनल को। तो मैंने जो आपसे बोला था कि अब से आज से हम जो है वो हॉरर स्टोरीज़ जो है वो शेयर करेंगे, मतलब लोगों की रियल लाइफ स्टोरीज़। सो अगर आप लोग भी अपनी स्टोरीज़ या रियल लाइफ इंसिडेंट्स मुझसे शेयर करना चाहते हैं तो आप मुझे जो है वो अपनी स्टोरी सेंड करें और जो है मैं आपकी स्टोरी को भी जो शामिल करूँगी, ठीक है। तो आज की जो स्टोरी है जो मैं शेयर कर रही हूँ, ये जो है एक रियल लाइफ इंसिडेंट है, ठीक है। ये बिल्कुल जो है वो एक रियल लाइफ इंसिडेंट है, पाकिस्तान का ही ये इंसिडेंट है। और ये जो है मतलब किसी ने जो है वो शेयर करी थी, तो मुझे वहाँ से पता चला, तो मैंने बोला क्यों ना मैं आपको भी जो है शेयर करूँ। और मेरी इस स्टोरी से जो है आप बहुत जो है वो सबक भी सीखेंगे, ठीक है। तो इस स्टोरी चलते हैं अपनी स्टोरी की तरफ। तो यहाँ पर क्या होता है कि मतलब मुझे जिनसे पता चला उनकी जो है वो बेस्ट फ्रेंड थी, ठीक है। उनकी बेस्ट फ्रेंड थी, उन्होंने जो है वो पसंद की शादी करी। अच्छा, उस लड़की ने जो वो पसंद की शादी करी तो उस लड़की ने अपने घर वालों को शामिल नहीं करा। उसकी सिर्फ एक बड़ी बहन थी, वो शामिल हुई और उसने जो है वो उनकी शादी करा दी, ठीक है। अच्छा, जब उसकी शादी हो गई तो उसके जो हस्बैंड थे उन्होंने किसी को नहीं बताया हुआ था कि जो है वो मैंने शादी करी हुई है, मतलब उन्होंने उसको छुपा के करी थी शादी और उन्होंने उसको अलग घर में रखा था। जब उसकी शादी हुई तो उसके जो है वो कुछ अरसे बाद जो उन्होंने दूसरी शादी कर ली। अपने ख़ानदान वालों ने उनकी क्या करा, उनकी अपनी जो है वो फूफो की बेटी से जो है उन्होंने शादी कर दी, ठीक है। फिर 1 डेढ़ साल बाद जो है वो उनको पता भी चल गया कि इनकी पहली शादी जो है वो वहाँ हुई हुई थी। तो उनके घर वालों ने जो है वो बहुत कोशिश करी कि तुम जो है अब इस लड़की को जो वो छोड़ दो। लेकिन उन्होंने बोला नहीं, मैं ऐसे कैसे छोड़ दूँ, उसके तो आगे पीछे कोई है नहीं, ठीक है। फिर क्या हुआ कि कुछ अर्से बाद जो वो उसकी सास ने जो वो उस लड़की के घर जो है वो आना-जाना शुरू कर दिया और उसने बोला चलो मैं देखती हूँ किस तरह जो है तुम्हारा मामला जो है हल हो सकता है, ठीक है। और वो खुश हो गई। वो जो है उनकी दावतें वगैरह भी करती थी। अच्छा, वो जो लड़की थी वो मैट्रिक पास ही थी, पढ़ी लिखी भी नहीं थी, ना उसने कोई जॉब वगैरह करी थी, मतलब सीधी-सादी थी। अच्छा, फिर उसने ये जो 3-4 जो वो फ्रेंड का ग्रुप था उसने बताया कि एक दफ़ा उसके हस्बैंड जो है वो उसको कब्रिस्तान में लेके गए। और जब उसको कब्रिस्तान में लेके गए और उसके हाथ में जो है वो गोश्त का टुकड़ा पकड़ाया और उससे बोला कि इसके अंदर जो वो कीले मतलब लगाओ और उसको जो है वो कब्र की मिट्टी में दफ़ना दिया। तो उसने जब पूछा कि मतलब ऐसा क्यों मतलब आप कर रहे हैं? तो उसने बोला कि मैं ऐसा इसलिए कर रहा हूँ ताकि मेरी जो मेरी शादी करवाई है ख़ानदान में, उससे जान छूट जाए, ठीक है। इसके अलावा उसके हस्बैंड जो थे वो उसको मुख्तलिफ़ जो वो आमिर वग़ैरह के पास भी जो वो ले जाते थे इलाज करवाने के लिए, जड़वाने के लिए, ठीक है। और वो जब भी पूछती थी तो वो यही बोलते थे कि मैं सिर्फ़ इसीलिए कर रहा हूँ कि मेरी जो वो उससे जो वो जान छूट जाए। अच्छा, फिर क्या हुआ इसी तरह एक दफ़ा जो उसकी सास भी उसको किसी आमिर के पास ले गई और कहने लगी कि तुम्हारी जो है अभी तक औलाद नहीं हो रही, चलो मैं तुम्हें जो है ले जाती हूँ ताकि तुम्हारी जो औलाद हो। तो उस तरह से वो भी उसको जो है वो ले जाती थी और उस पे जादू वग़ैरह जो है वो करवाती थी। इसी तरह उसने अपनी जो है वो दोस्तों को बताया, एक दफ़ा बताया कि उसको घर से जो वो मिट्टी मिली है और मिट्टी में जो वो ताबीज़ जो है वो काला कपड़ा मिला है। उसने जब अपने दोस्तों से पूछा ये क्या है? उन्होंने बोला मुझे तो नहीं पता। लेकिन उसने जब उसकी दोस्तों ने जब पूछवाया, किसी से पूछवाया तो उन्होंने बोला नहीं, ये चीज़ सही नहीं है, ठीक है। इसी तरह फिर वो जो है उसको ना खून में लथपथ जो है वो कपड़ा जो है वो देते थे और उसको बोलते थे इसको अपने साथ रखो। इस तरह उसके साथ ना मुख्तलिफ़ मतलब चीज़ें होती रहीं, मतलब होते गईं जादू के जो भी सिलसिलात होते हैं। और उसकी जो सेहत भी कम जो है वो गिरती रही, वो कमज़ोर होती रही, अंदर ही अंदर जो वो घुलती रही। फिर क्या हुआ कि हाँ, एक दफ़ा क्या हुआ उसके शौहर जो है वो उसको जो है वो हैदराबाद ले गए और वहाँ किसी कब्रिस्तान में जो है वो एक घर बना हुआ था। वहाँ उसको जो है वो छोड़ के मतलब आने की उन्होंने कोशिश करी, मतलब वो चाह रहे थे कि मैं इसको यहीं छोड़ दूँ, मेरी जो है वो जान छूट जाए। मतलब यानी कि उसके हस्बैंड जो थे अब वो भी बदल गए थे। अब अल्लाह जाने उन पे जादू था या उनकी जो
अपने घर वालों के प्रेशर में थे, या उनको अपनी जो दूसरी बीवी थी उससे जो मोहब्बत थी, जो भी है वो हो गई थी। खैर मतलब वो अब चाह रहे थे इससे मेरा पीछा छूट जाए। फिर एक दिन क्या हुआ, उसका मतलब एंड इस तरह से हुआ, ये सर्दियों के दिन थे और उसने जो वो हीटर चढ़ाया हुआ था। तो फिर मतलब ये हुआ कि दम घुटने से जो उसकी जो मौत वाक़ई हो गई। सो बाद में जो उसके हस्बैंड से मतलब पूछा कहाँ हैं, तो हस्बैंड भी जो वो घर में नहीं थे, उस वक़्त सुबह बोले थे किसी काम से चले गए थे। और बाद में लड़ते बच्चे वो अकेली रहती थी, जो वो किसी से भी जो वो पूछा नहीं है, मामला जो दब गया। इसलिए मतलब वो शायद मतलब लड़कियां जो अपनी, उसकी गलती क्या हो गई कि उसने पसंद से शादी कर ली थी और अपने घर वालों को छोड़ दिया था। तो अब मतलब इस तरह जो है लड़कियों को सोच समझ के शादी करनी चाहिए। आपको नहीं पता कि जो है वो इस तरह जो वो लोग करते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं इस तरह की आपसे मज़ीद जो रियल लाइफ इंसिडेंट शेयर करूं, तो आप मुझे कमेंट्स में बताते रहें, और अपने भी अगर आप रियल इन लाइफ इंसिडेंट शेयर करना चाहते हैं तो आप जो मुझे जो शेयर करें, मैं ज़रूर शामिल करूँगी, ठीक है। और आपका नाम भी जो छुपा रहेगा, किसी की आइडेंटिटी ज़ाहिर नहीं होगी। सो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी के साथ, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।